हेलो एवरीवन, दिस साथ पाटिल। आज की इसमें बात करेंगे अपन पाइथन को किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है और साथ ही अपना जो फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम है वो भी आज के इस वीडियो में लिख के देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको करना है टर्मिनल यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, सर्च पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको टाइप करना है python/वर्जन। ठीक है, जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा पाइथन वॉज नॉट फाउंड रन विदाउट आर्ग्यूमेंट टू इंस्टॉल। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्यों करवाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें क्या है पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे अपन ने चेक कर लिया कि यार पाइथन जो है वो नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। अब पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर या कोई से भी ब्राउजर अपन ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे पाइथन। ठीक है, पाइथन टाइप करके यहाँ पे इंटर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी www.python.org, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और पाइथन 3.13.0 इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो अपना पाइथन जो है वो सिंपली अपने जो मशीन है लैपटॉप में उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से पाइथन वाली चीज पे डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है इस पॉइंट पे कि आपको यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe इस पे क्लिक कर देना है और सिंपल एड python.exe टू पाथ इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये दोनों चीज पे आपको क्लिक करके रखना है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है जब अपन पाइथन को रन कर रहे होंगे तब दिक्कत आती है अगर आप ये चीज नहीं करके रखेंगे। ठीक है, तो अब सिंपली इन दोनों पे टिक करके आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो पाइथन जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो जाता है देन फिर अपन VS कोड को अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपन VS कोड क्यों इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसे आपने स्कूल टाइम पे देखा होगा या कॉलेज टाइम पे देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कुछ भी अपन को लिखना रहता है, मैम जो लिखवाती है, ठीक है, टीचर्स जो लिखवाते हैं, अपने मेंटर्स जो लिखवाते हैं, तो अपन क्या है ये अपनी नोटबुक में या फिर अपने जो कॉपी रहती है उसमें नोट डाउन करते हैं। अब उसी तरह अगर कोड की बात करें, कोड को अपन लोग कहाँ लिखेंगे, उसके लिए अपन को एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी, एक नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन जो कोड एडिटर यूज करते हैं वो करते हैं VS कोड, क्योंकि VS कोड क्या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, जावा हो, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो अपने उसमें इंटरफेस में रन कर देता है। ठीक है, तो अपन जो सिंपली अपन जो पाइथन के लिए यूज करेंगे वो करेंगे VS कोड। ठीक है, तो अब VS कोड अपना जो कोड एडिटर है उसको भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे पाइथन कोड को उस पर रन कर पाए, है ना। तो अपना पाइथन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली पहले इसको क्लोज कर देना है और एक बार चेक कर लेते हैं कि पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल हुआ नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली वही जो फर्स्ट टाइम किया था, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे python/वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे एंटर मारेंगे तो अपना आ जाएगा पाइथन 3.13.0 जो अभी अपन ने इंस्टॉल किया वो यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली वही अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे अपन को टाइप करना है VS कोड। ठीक है, VS कोड टाइप करके अपन को इंटर जैसे ही मारेंगे ऊपर सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी code.visualstudio.com इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे फर्स्टली आपको लिखा आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर डाउनलोड भी आया उस पर भी क्लिक करते हैं। ठीक है, अपन सिंपल जो सामने दिख रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज इस पे क्लिक करते हैं, अपना विंडोज डिवाइस है तो, है ना। तो ये सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो रहा होगा, थोड़ा डाउनलोड होने का वेट कर लेना है और जैसे ये फिर डाउनलोड होता है तो इसको सेटअप कर लेंगे अपन, है ना। चलिए, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली शो इन फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद मेक श्योर करना है आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके ये आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ना सब पे आपका टिक हो। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आगे चल के कोड रन करने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद क्रिएट एंड डेस्कटॉप अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं टिक, नहीं करना तो मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अब मेरा इंस्टॉल है पहले से विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपके सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल या सेटअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे सेटअप हो जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है,
कि सारी चीज़ों को कट कर देना है और सिंपली यहाँ पे आके सर्च करना है VS कोड। ठीक है, जैसे ही VS कोड सर्च करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऊपर आ जाएगा ऐप, है ना। जैसे ही फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, यही सेम इंटरफेस यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनानी है। उसके पहले आपको सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा हो, ये साइड में ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपको पाइथन यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, पाइथन सर्च करेंगे तो आपकी फर्स्ट में ही आ जाएगी एक एक्सटेंशन जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है, मैं अभी इंस्टॉल कर देता हूँ आपको बताने के लिए। सिंपली इस तरह का आपको लिखा आ रहा होगा, आपको यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एक्सटेंशन को जैसे ही आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपली ऊपर आना है, इस चीज़ को हटा देना है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आप फाइल जो है वो बना सकते हैं, पर मैं सबसे अच्छा कहूँगा कि आपको सिंपली इन सारी चीज़ों को कट करना है, अपने कोई भी फोल्डर में जाना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर आया हूँ और यहाँ आके मैंने ये बना ली थी, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ आगे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है पाइथन के नाम से। ठीक है, पाइथन के नाम से आपने फोल्डर बनाना है, एंटर कर देना है। उसके बाद अंदर जाके आपको फिर से राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन विथ कोड, जो आपको पाथ का बताया था ना मैंने कि सारी चीज़ों पे क्लिक करना है, वो इसी से आएगा। ठीक है, तो ओपन विथ कोड आपके में भी आ रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फोल्डर है यहाँ पे बन चुका है। अब सिंपली यहाँ पे अपन लोग बना सकते हैं first.py। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पी क्यों लिखा है। अब यहाँ पे एंटर मार, जैसे ही आपने first.py का फोल्डर बनाया, आप थोड़ा सा अपना जो फोल्डर आपने बनाया था उसको भी आप चेक करेंगे। ठीक है, ये पाइथन नाम का जो अपन ने फोल्डर बनाया था, इसमें भी first.py नाम की जो फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो दोनों इंटीग्रेटेड काम कर रहा है ना। तो अब ये first.py मैंने क्यों लिखा, ये .py मैंने क्या लिखा है भैया, तो .py का मतलब होता है कि py एक एक्सटेंशन होती है। जैसे आप मूवीज डाउनलोड करते हैं तो MP4 लिखा आता है। ठीक है, अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो MP3 लिखा आता है। अगर आप कोई इमेजेस देखेंगे, ठीक है, कोई भी इमेजेस आप लेके आएंगे तो लास्ट में लिखा आएगा .png या फिर JPG। अगर आप PDF बना रहे हैं किसी भी चीज की PDF, तो आपको देखेंगे लास्ट में एक्सटेंशन लिखा है .pdf। तो एक्सटेंशन होती है जो उस टर्म का मीनिंग बताए। जैसे इसमें .py लिखा है, इसका मतलब ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, अगर बात करूं C++ की तो .cpp लिखा आएगा। ठीक है, अगर C फाइल की बात करूं .c आएगा, अगर HTML फाइल की बात करूं .html आएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन का मतलब आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि अपन फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने first.py लिखा है। इतनी सी अपन क्लियर हुई। उसके बाद अपनी लाइफ का फर्स्ट जो प्रोग्राम है आपको रन करना है। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट करते हैं, क्योंकि अपनी जो कोडिंग की लाइन में जो अपना फर्स्ट जंप करते हैं, तो उसी लिए अपन चाहे आप C++ में देखेंगे या फिर अपना पाइथन में भी देखेंगे, जावा में देखेंगे, सब में अपन जो सबसे पहला अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, कि अपन कोडिंग की दुनिया में इंटर कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मिनट, यहाँ पे आपको नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको first.py करके इंटर कर देना है। सॉरी। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इधर साइड में नीचे रन का ऑप्शन और रन पाइथन फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ पे आज अपना फर्स्ट जो अपना प्रोग्राम है पाइथन का वो रन कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में दे रहा। आज का मैं टारगेट रखता हूँ यार, आप 100 कमेंट जो है 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स करने से क्या होता है, मैं आप चीज़ों को टाइम बाय टाइम इंप्रूव करते जाऊंगा। जो भी लेक्चर्स अगर मेरे को लगेंगे यार मैंने ये मिस्टेक की है, तो कमेंट सेक्शन देख देख के मैं उस चीज़ को इंप्रूव कर पाऊंगा। और अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी जो पाइथन की जो स्किल है उसको अपने अंदर डेवलप कर पाए। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग को नहीं सीख पाए, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी टाइम टू टाइम रेगुलर जो है आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करते जाऊँ। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर की कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।